हुकूमत और इंतजामिया के दावे बेकार, अवाम आटे की तलाश में ख्वार। रोटी और नान की कीमत में फिर इजाफा। पाकिस्तान में गंदम का बुखरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से अवाम दो वक्त की रोटी को तरस गए। एक तरफ कौम आटे की लाइनों में लगी हुई है तो दूसरी तरफ तंदूर माफिया ने एक बार फिर रोटी और नान की कीमत में इजाफा कर दिया है। तारीख दानों का कहना है कि गंदम वो पहला अनाज है जिसे बाकायदा तौर पर कदीम इंसानों ने उगाया। ये अनाज जल्द पक कर तैयार हो जाता है। यूं कीमती ग़िज़ाइयत फराहम करने वाली बेहतरीन खुराक का खजाना इंसानों के हाथ लग गया, जिसके बाद उन्हें ग़िज़ा की तलाश में भटकने की ज़रूरत न रही। जहाँ वाफर पानी और ज़मीन होती, इंसान वहीं रुक कर गंदम उगाने लगते। रफ्ता रफ्ता इंसान दीगर अनाज मसलन जौ, चावल, बाजरा और मकई भी काश्त करने लगा। 19वीं और 20वीं सदी में आबादी बढ़ने से खुराक की ज़रूरत बढ़ गई। दूसरी जंग अजीम के बाद सब इनकलाब बर्पा हुआ और शोबा ज़राअत में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई। साइंसदानों ने गंदम और दीगर अनाजों के ऐसे बीज ईजाद कर लिए जो ज़्यादा पैदावार देने लगे। पाकिस्तान में गंदम की पैदावार बहुत तेज़ी से कम हो रही है। पहले तो सैलाब ने गोदामों में महफूज गंदम खराब कर दी, फिर हुक्मरान तबका ख्वाब गफलत में मुब्तला रहा और बैरून ममालिक से बर वक्त गंदम नहीं मंगवा सका। एक मन गंदम की कीमत 5200 रुपये पहुँच गई। पंजाब में 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपये में दस्तयाब रहा। पेशावर और कोयटा में कीमत मजीद ज्यादा थी। किसानों को दरपेश मसाइल की वजह से पाकिस्तान में आटे का मसला जन्म ले चुका। गंदम की पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा, जबकि हर साल मजीद 40 से 45 लाख खाने वाले पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंदम दरामद करना पड़ती है जो महंगी हो रही है। मिल मालकान और चक्की वालों ने अपनी मर्जी से कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब तंदूर मालकान ने भी रोटी और नान की कीमत में इजाफा कर दिया है। अवाम दर बदर है, जबकि दूसरी तरफ सियासतदान और सरकारी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही हैं।